आज फिर वही सपना। वो उसकी ज़िंदगी से तो जा चुकी थी, पर उसके ख्वाबों में आज भी मौजूद थी। मानो कल की ही बात हो, जब वो उसकी दुकान पर पहली बार आई थी। एक सूट दिखाना और देखता ही रह गया था राजन उसे। एक सूट दिखाना जोर से उसने दोबारा बोला तो राजन जैसे नींद से जागा और उसने उसको सूट पसंद करवाया। सूट लेकर तो वो चली गई, पर राजन उसके बारे में ही सोचता रह गया। एक प्यारी सी लड़की जब बोलती तो मानो फूल झड़ रहे हों। मंत्रमुग्ध सा हो गया था वो। पूरा दिन सोचता रहा कौन थी वो। पहले तो कभी नहीं देखी यहाँ। छोटा सा बाजार था, ज़्यादातर लोग एक दूसरे को जानते थे, पर ये तो कोई नई आई लगती थी। जाने कब फिर से उससे मुलाकात होगी। सोचते सोचते ही दिन निकल गया। अगले कई दिन राजन उसके बारे में ही सोचता रहा। दुकान पर भी मन ना लगता। एक दिन सुबह सुबह एक ग्राहक का फ़ोन आ गया। भैया कुछ सामान चाहिए, अभी आ सकते हो क्या? अभी आया कहकर वो रात के कपड़ों में ही चल पड़ा। दुकान के आगे खड़ा हुआ ही था कि एक स्कूल बस वहाँ से गुजरी। अचानक उसकी नज़र पड़ी तो उस बस में वो बैठी थी। इस तरह अचानक वो दिख जाएगी उसने सोचा भी ना था। अगले दिन से उसने अपना समय ही बदल दिया। सुबह जल्दी उठकर उसकी स्कूल बस से पहले दुकान पर पहुंचना उसको देखकर एक अजीब सा सुकून मिलता था उसे। पहले पहल तो उसने ध्यान नहीं दिया, पर धीरे धीरे वो भी उसे देखने लगी थी। फिर एक दिन वो फिर से उसकी दुकान पर आ ही गई। एक सूट दिखाना। उस दिन के जैसे ही इस बार राजन उस तरह गुम नहीं हुआ, पर उसको देखता ही रहा। फिर उसने थोड़ा संभलते हुए पूछा, आप यहाँ नहीं आई हैं? नहीं तो नहीं, पर इस स्कूल में अभी पढ़ाने लगी हूँ। गांव के स्कूल में पढ़ी हूँ तो बाजार कम ही आई हूँ। ग्रेजुएशन कर रही हूँ साथ में। ओह, तो आप कॉलेज क्यों नहीं जाती? घर के हालात उतने अच्छे नहीं, इसलिए अपना खर्चा खुद उठा रही हूँ। साथ में माँ की कुछ मदद भी हो जाती है। राजन को उसकी एक खुददारी और भी भा गई। आपका शुभ नाम? रमा। मैं राजन। और जैसे उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई, फिर दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। वो एक दूसरे को देखने भर के लिए घंटों इंतजार करते। एक दिन राजन को एक फ़ोन आया। रमा का फ़ोन था। उसने बताया कि उसने अपनी तनख्वाह में से एक फ़ोन ले लिया था। घंटों इंतजार की जगह घंटों बातों ने ले ली। रमा भी बहुत खुश थी। उसका साथ पाकर राजन ने रमा को शादी के लिए कहा, तो रमा ने उसकी ग्रेजुएशन पूरी होने तक रुकने को कहा। दोनों रमा की ग्रेजुएशन पूरी होने का इंतजार करने लगे। राजन अच्छी दुकानदारी जमा चुका था, इसलिए उसे नहीं लगता था कि रमा के घर वाले उसको मना करेंगे। रमा भी सुंदर होने के साथ साथ पढ़ी लिखी थी, तो उसको भी लगता था राजन के घर वाले उसको मना नहीं कर पाएंगे। एक दिन अचानक रमा बस में नहीं आई। राजन ने फ़ोन किया तो वो भी बंद मिला। राजन काफ़ी परेशान हो गया। पूरा दिन ना रमा का फ़ोन आया और ना ही वो स्कूल आई। अगले दिन रमा बस में तो थी, पर उसके चेहरे पर वो रौनक नहीं थी। फ़ोन अभी भी बंद आ रहा था उसका। दोपहर को रमा दुकान पर आई। कहाँ हो कल से? फ़ोन भी बंद आ रहा है तुम्हारा, राजन ने पूछा। तो रमा की आंखों से आंसू आ गए। क्या हुआ है? कुछ बताओ भी। शादी तय हो गई है मेरी, रमा ने कहा। शादी ऐसे कैसे? राजन सन्न रह गया। लड़के वाले आए थे कल देखने मुझे। लड़का विदेश में है। घर वालों ने हाँ कर दी। तुमने बताया नहीं उन्हें अपने बारे में? बताया था उनके जाने के बाद। पापा बहुत गुस्से में आ गए। फ़ोन भी ले लिया मेरा। स्कूल से भी रिजाइन करने को बोला है। मैं बहुत रोई तो शाम को माँ आ गई मेरे पास। कहने लगी तेरे छोटे भाई बहनों की ज़िंदगी तेरे हाथ में है। रमा, तू यहाँ शादी कर लेगी तो ये भी यहीं रह जाएंगे। तू विदेश चली जाएगी तो धीरे धीरे इनको भी वहाँ बुला लेगी। इनकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तेरे पापा लड़के वालों को हाँ कर चुके हैं। अब तू मना करेगी तो बहुत बदनामी होगी। तेरे बहनों की शादी मुश्किल हो जाएगी।
पूरे परिवार का भविष्य तेरे हाथ में है, कहकर रमा रोने लग गई। राजन को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे। तो अब हम कभी नहीं मिलेंगे, और हमारे वादों का क्या? रमा रोती हुई वहाँ से चली गई। राजन ने अपने घर पे बात की तो घर वालों ने साफ मना कर दिया कि एक लड़की जिसका रिश्ता कहीं और तय हो चुका है, उसके घर वालों से बात करने का कोई मतलब नहीं। वो तो चली गई और राजन के पास रह गई उसकी यादें, और सबसे बड़ी याद उसके पास वो फ़ोन की वो रिंगटोन। मैं जहाँ रहूँ, मैं कहीं भी हूँ, तेरी याद साथ है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें।